देखो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 7 गुरुत्वाकर्षण। इसका इतना भी पी बाई क्यू है 5 साल के अंदर इतना पूछा गया सवाल है, सारा सवाल आज देखने वाले हैं, ठीक है। और एग्जाम में जो तुम लोग का सवाल आएगा बस जिस तरह से यहाँ आ रहा है उस तरह से आएगा, ठीक है। देखो पहला सवाल क्या बोला गया है इसमें, देखो तुल्यांकी उपग्रह की ऊंचाई होता है, मतलब पृथ्वी से कितना ऊंचा पर उपग्रह होता है। सैटेलाइट कहाँ होता है, 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पे होता है। नहीं तो बगल में कहते पृथ्वी खींचने लगेगा गुरुत्वाकर्षण से, ठीक है। इतना ऊंचाई पे रखते हैं उपग्रह को, ये सब याद रखने वाली चीज है, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। आगे सवाल देखो, सवाल नंबर, ये भी कितना पूछा है, 2019 में ही पूछा गया सवाल है। एक कण आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर भी वेग से गति करता है तो कण का अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण AC बोला है। देखो अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू वी स्क्वायर बार। यहाँ F का फॉर्मूला होता क्या है, F बराबर m इंटू ए। तो एक जगह पर क्या है देखो तो है वी स्क्वायर बाय आर, ए का मान क्या मिल गया, वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर। ऑप्शन नंबर 4। अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। 2019 खत्म, 2020 में देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। पहला सवाल 23 नंबर क्या बोला गया है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा। अगला क्या पूछा गया, पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान होगा आर, त्रिज्या कितना है, पृथ्वी की त्रिज्या आर है, आर त्रिज्या हो गया, ई से क्या होता है अर्थ हो जाता है, आर ई बोलते हैं पृथ्वी के त्रिज्या के। फॉर्मूला क्या होता है इसका, परिक्षेप गति का 2RG, 2RG, 2GR जो बोलो, ये फॉर्मूला होता है पलायन वेग का, पलायन वेग का। अच्छा इसको कितना स्पीड से भेजेंगे कोई वस्तु को कि वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बाहर हो जाए, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से, ठीक है, याद रखिए। अगला सवाल देखो 2020 में केपलर थर्ड लॉ इज ऑल्सो नॉलेज, क्या बोलते हैं, आवर्तकाल, क्या बोलते हैं आवर्तकाल, लॉ ऑफ पीरियड। तीसरा नियम बोलता है ये, और दूसरा नियम क्या बोलता है, क्षेत्रफल। और पहला नियम कैसे घूमता है, इलिप्स आकार के, वो पहला बोलता है हाँ द्विआकार। अगला 2000 किस में है, 20 चल रहा है, 20 क्या बोला है, एम द्रव्यमान की वस्तु आर दूरी पर गुरुत्वीय कर्षण विभव का मान, और गुरुत्वीय कर्षण विभव का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर -GMR, -GMR। क्या बोला है, द्रव्यमान m है तो V क्या हो जाएगा माइनस, पहले तो G हो जाएगा फिक्स, m के लिए क्या है m है, और त्रिज्या कितना है r, तो बटा में r है ना, तो बटा में r हो जाएगा, कहाँ पे -GMR। ये सब फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। 2000 ये हो गया 22, 2000 क्या लिखेंगे, पहला सवाल देखो क्या बोला, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान, रिपीट कर दिया, और जो सवाल रिपीट कर रहा है उसको रट्टा मार लो एकदम। अगला फिर से सब रिपीट कर रहा है, नहीं ठीक, नहीं हम रिपीट किया, पागल है, साहित्य से पूछा है, साहित्य पूछा है,
37 और 38। वहां देखो कहाँ पूछा है, 24 और 23 पूछा है। मारे घाम रिपीट किए हैं, क्वेश्चन रिपीट नहीं है। यहाँ पूछा है 37 में और 38 में, लगातार सेम पूछ दिया, भुला भुला गया। क्वेश्चन रिपीट है। ये 2022 में, ठीक है। अब 2023 देखो, 2023 में क्या पूछा गया है, क्या बोला गया है? पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा के घूर्णन का काल 29 दिनों के निकट है। यदि चंद्रमा का द्रव्यमान इसके वर्तमान मान से दोगुना कर दिया जाए तथा शेष सभी कारक अपरिवर्तित हो तो चंद्रमा के घूर्णन काल का लगभग होगा। पागल है। देखो, किसी भी चीज का कितना द्रव्यमान बढ़ जाए उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो टाइम उतने लेगा, 29 दिन ही रहेगा, द्रव्यमान परिवर्तन नहीं करता है। आगे देखो क्या बोला गया, एम एवं एम द्रव्यमान, छोटी एम बड़ी एम है, द्रव्यमानों के दो गोले वायु में स्थित है तथा इनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल एफ है। द्रव्यमानों के आपस का अवकाश स्पेस को अब विशिष्ट गुरुत्व 3 वाले एक द्रव से भर दिया जाए तो अब गुरुत्वीय बल होगा। ठीक है, वही अगर पहले से एफ है ना, क्या है इसका गुरुत्वाकर्षण बल, उसके जो बीच लग रहा है, बीच में गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, वो नहीं बदलेगा, वो मास पर निर्भर करता है, मास पे। गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला क्या था, जी ए बराबर जी बड़की जी और m1 m2 बटा आर स्क्वायर, छोटकी जी था। अब छोटकी जी तो कितना मान बढ़ा दो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, वही कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एफ का एफ ही रहेगा। ठीक है, कौन? वही तो बोला, जी का मान, अरे फॉर्मूला तो याद रखेगा नहीं, हमरा का पार खाएगा। एफ का क्या था फॉर्मूला, बड़की जी m1 और m2 बटा आर स्क्वायर, यही है गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला। ठीक है, यही इसका फॉर्मूला। अब बताओ, इसमें बोल रहा है हम छोटकी जी के, इसका जी का मान 1 था और जी का मान कर दिए 3, तो इसमें क्या बदलाव होगा? यहाँ है छोटकी जी, छोटकी जी यहाँ है, पकड़ लो। चलो देखो क्या बोला है, आगे देखो, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, जी, और जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी का फॉर्मूला होता है जी एम आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और गुरुत्वीय नियतांक उसे क्या बोलते हैं, बड़की जी, गुरुत्वीय नियतांक है जी बड़की जी। ठीक है, इसका अनुपात मतलब क्या, बटा जी बाय बड़की जी का अनुपात पूछा है, मतलब बटा। तो जी का मान कितना है, जी एम आर स्क्वायर, और बटा में क्या है, जी, इसका टर्म 1 है। देखो पलटाओ इसको, क्या बन जाएगा ये, जी एम बटा आर स्क्वायर गुना 1 ऊपर और जी नीचे, जी जी खत्म, क्या बचा, केवल एम बाय आर स्क्वायर। और एम बाय आर स्क्वायर क्या है, कौन है, ओए अगला 2024, ये 2024 है, 2024 लास्ट। हाँ, पहला सवाल क्या बोला है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ, क्या है, अरे परिभ्रमण त्रिज्या का मात्रक क्या होगा, त्रिज्या क्या होता है, आर, आर क्या है कि दूरी है, उसका मात्रक क्या होगा, मीटर, बात खत्म। कहाँ है मीटर, चल अगला सवाल 23 नंबर, क्या बोला गया है, कौन सा नियम सूर्य के चारों ओर ग्रहों कक्षाओं का वर्णन करता है। अब ग्रह के बारे में
कौन नियम रहता है? न्यूटन का नियम नहीं, तो पहले तो कटेगा ही कट जाएगा। फेराडे का नियम, यहाँ इलेक्ट्रॉन पर चल रहा है, हटाओ उसको। केपलर का नियम रहता है, कौन कहाँ घूमेगा, ठीक है। ये पहला नियम बोलता है, पहला नियम में। अगला 24, 1 किलोग्राम चीनी खरीदना है। अब तुम पढ़ा लिखा आदमी है, कहाँ से खरीदेगा? ना ध्रुव पर खरीदेगा कि भूमध्य रेखा पर खरीदेगा कि 45 डिग्री अक्षांश पर खरीदेगा, 40 डिग्री अक्षांश पर खरीदेगा? क्या बोला गया है? 1 किलो चीनी खरीदना कहाँ से लाभदायक होगा? देखो, खरीदना कहाँ से होगा लाभदायक? सबसे लाभदायक क्या होगा? पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर। तो सबसे पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है? जी का मान 0 होता है, मतलब कितनों लाद लो, कितनों लाद लो, एक बोरा 1 किलो नहीं पूरेगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में केंद्र है नहीं है, चेक करो कहाँ कहाँ होगा सबसे कम जी का मान। देखो, ये भाग कहता है ध्रुव, क्या कहलाएगा? ध्रुव। चाहे नीचे, याद करो, हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो क्या होता है? जी का मान घटता है कि बढ़ता है? हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो क्या होगा? जी का मान घटता है। यहाँ से घटते घटते कहाँ तक आएगा? यहाँ 0 हो जाएगा, ये होता है केंद्र पृथ्वी का। यहाँ जी का मान क्या हो जाएगा? 0। उसके बाद नीचे आएगा तो क्या होगा? बढ़ने रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ फिर ध्रुव मिलेगा ना, यहाँ फिर सबसे अधिक होगा। तो ये सब भाग में क्या होगा? जी का मान अधिक होगा। लेकिन भूमध्य भाग, भूमध्य मतलब ये पृथ्वी के बीच बीच भाग, ये सब भाग, ये बीच भाग, देखो जी का मान एक तो नॉर्थ में अधिक होगा, एक साउथ में होगा अधिक, ठीक है। उधर अधिक होता है, बीच में क्या होता है? बीच में जी का मान मीडियम होता है, मीडियम। 0 नहीं होता है, जी होता है, 0 होता है केंद्र पे, पृथ्वी के अंदर घुस के। तो अंदर घुस के दुकान कौन लगाएगा? पृथ्वी के अंदर दुकान को लगाएगा? नहीं लगाएगा ना। सब क्या होगा? ये सब लाइन यहाँ खरीदेगा ना, यहाँ जी का मान यहाँ कम है तो क्या मिलेगा? अधिक ही नहीं तुमको मिलेगा। यहाँ खरीदा तो कम मिलेगा, कम मिलेगा। क्या होगा? भूमध्य रेखा पर, यहाँ केंद्र नहीं है। बताओ, गुरुत्वाकर्षण एक बल है, कौन सा बल? कदा लंबी दूरी का। सोचो कितना दूर तुम रहेगा ना, खींचे पटके के जैसे पृथ्वी पर जाके ना खत्म। आई जो बोला विद्युत चुंबकीय है, ये करंट कहाँ से है? करंट का ही बल है ना रे, करंट कहाँ से आएगा? यहाँ तो ऑप्शन क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। चलो कंप्लीट, हम लोग का 5 साल का PYQ खत्म हो गया। चैप्टर 7 का गुरुत्वाकर्षण, ठीक है।